हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी दोस्तों? खैरियत से हैं? मैं आपका दोस्त मोहम्मद अहमद। आदत ही पड़ गई हर वीडियो में नाम लेने की, बताने की। वैसे आप जानते तो हैं सारे मुझे। चलो ये डायलॉग भी ख़त्म करते हैं। अच्छा जी, आपको मैंने शायद किसी एक वीडियो में कहा था कि मैं आपको एक चूची दिखाऊंगा, तो आपने फिर मुझे उसके साथ की चूची ना, जो लसानी के क्लेम करते हैं, मुझे आपने कहीं से ढूंढ के दिखानी है उसके साथ की चूची। तो आज की वीडियो का आगाज़ हम यहीं से करने लगे हैं। मैं आपको इस चूची का शौक़ करवाने लगा हूँ। ये चूची कौन सी है भाई? ये चूची अल्लाह आपका भला करे, किंग लसानी के रत्ते पठे की। इसका फादर जो है, बाप है, वो किंग लसानी का लाल वाला जो पठा है वो है। और इसकी माँ सावे अदलके की जो माँ है वो इसकी माँ है। ये 5 बच्चे, 5 ही अंडे मादी ने दिए थे, 5 ही बच्चे निकले थे और 5 ही माशाल्लाह पाल रहे हैं। आहा, क्या बात है तेरी। तो आज मैं आपको इस चूची का कराने लगा हूँ शौक़। बाकी तो आपको टाइम के साथ दिखाएंगे ना। ये वो पीस है जो शुरू से ही समझ लें कि एक निखरा हुआ निकलता है ना स्टार्ट से, ये वो पीस है। चूज़ों ने सुबह वाली फीड हज़म कर ली है, बिल्कुल पोटे देखें साथ लगे हैं, पोटे खाली हैं। और अब चूज़े कह रहे हैं कि हमें दाना दो। अब ये देखा मेरे हाथ खा रहे हैं, देखा चक मार रहे हैं। यार अब क्या क्या फ़ायदे बताऊँ, अब क्या क्या आपको बताऊँ कि यार आपके भाई ने जो फीड और जो मिसाला तैयार किया उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। अभी मैं यहाँ पर देख रहा था, ये साथ वाले केज में ना, इसको 2 मिनट बंद करते हैं, बात अब कहीं और निकल गई है। यहाँ मैं आया हूँ, मैंने केज खोला है ना इन चूचियों वाला। इधर एक बिट पड़ी हुई थी उसकी, बल्कि मैंने वीडियो भी बनाई है भाई, उसमें मरा हुआ कीड़ा था। तो मैंने आपको याद है बताया था कि जो मिसाला हम तैयार कर रहे हैं इसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आप जब फीड में यूज़ करते हैं तो परिंदों की ऑटोमेटिकली डिवॉर्मिंग हो जाती है, कीड़ा अंदर सर्वाइव नहीं कर पाता। आप ये देखें कि कितनी सेहतमंद परिंदों वाली इनकी बिटें हैं, सख्त जमी हुई। और इसी सख्त बिट के अंदर मैंने अगर वीडियो एडिट की तो लगा दूंगा, या वो वीडियो टिकटॉक के लिए, फेसबुक के लिए बनाई है तो उधर अपलोड करूंगा। फेसबुक पेज आप मेरा फॉलो कर लें, लसानी असील फार्म के नाम से रेगुलर वीडियोज़ उसके ऊपर अपलोड हो रही हैं। तो मैंने यहाँ देखा तो वो साबित मुझे बीच में कीड़ा नज़र आया, मरा हुआ बिट चूची ने की, वो हिल नहीं रहा था। तो वहाँ से मैं वीडियो बनाने लग गया। तो मकसद कहने का ये है दोस्तों कि जो आपका भाई आपको बता रहा है ना कि जो हमने मिसाला बनाया फीड में यूज़ कर रहे हैं, उससे चूज़ों को डिवॉर्मिंग की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चेक करो, ये जो मैली फेंक रही है ना, ये मैली, इसको मैली कहते हैं। ठीक है, इस बिट को क्या कहते हैं? मैली। अब ये शिकारी समझते हैं, इसको मैली बिट कहा जाता है। और ये सेहतमंद परिंदे की अलामत है, इंतहाई सेहतमंद परिंदे की अलामत है ये मैली बिट मारना। सख्त बिट हो या ये मैली हो तो इंतहाई सेहतमंद परिंदे की अलामत है। और ये बेचारी हमारी वो चूचियाँ हैं यार कि जो बेचारी एक्सपायर होने के नज़दीक थी। 2-4 चूचे निकले हुए थे फार्म पे, तो ज़ाहिर है पूरी फीड की बोरी मैंने नहीं मंगवाई थी। इनको शुरू से बाजरे पे और ऑर्गेनिक फीड पे लगाया, तो ये बच्चे बेचारे सूख गए थे, ख़राब हो गए थे। फिर इनको रेशा पड़ गया, वो साथ वाले फार्म में थे, वहाँ कोई टेम्परेचर कंट्रोल का मामला नहीं था। तो ये चूचियाँ बहुत ख़राब हुई हुई थी, इनको फ्लू हो गया, यानी ख़राब हो गई थी बिल्कुल। तो मैंने एक दिन शकील को कह भी दिया कि यार ये किसी को दे देते हैं। फिर खैर मैंने कहा कि 1-2 दिन तक मैंने कहा कि यार नहीं, चूचियाँ बहुत कीमती हैं तो इनको जो है करते हैं, इनका कुछ इलाज करते हैं। फिर खैर मैंने फीड मंगवाई, फीड मंगवा कर फिर मिसाला तैयार किया, फिर प्रॉपर तरीके से इनकी जो है वो इनके ऊपर ध्यान दिया, क्योंकि बर्ड्स इतने ज़्यादा हैं फार्म पे तो 1-2 चूज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। असल बात यह है। तो जब ध्यान गया, मैंने देखा कि यार चूचियाँ कीमती हैं, इनको ज़ाया नहीं करना। तो फिर मैंने इनके ऊपर तवज्जो दी, तो ये रिज़ल्ट आपके सामने है। इनका रेशा मेशा भी ख़त्म हो गया, इनके सारे मसले भी ख़त्म हो गए। पार और शैन आपके सामने है, चूचियाँ मस्ती कर रही हैं आपके सामने है, बिठें कर रही हैं आपके सामने है। तो अब वापस चलते हैं, आपको उस चूची का शौक़ करवाते हैं। एक तो चाचा और गल बड़ी लंबी कर जाने ना, तुसी भी कहते हो चाचा गल बड़ी लंबी करता है। लो भाई, आपने मुझे लसानियों की ना ज़रा क्वालिटी है, ये आँखें, बात ये है कि हम बात करते हैं मयार की आँख की ना, तो बाकी तो चिट्टी पशम भी निकल आती है चीनों में से, और भी बड़ा कुछ निकल आता है, चिट्टे पल्ले भी निकल आते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि जब आँख के मयार की बात आती है तो खोती खुब जाती है, खोती टह जाती है खूह च। तो मैं ये कहता हूँ भाई कि जब आँख के मयार की बात आती है तो खोती खूह में क्यों गिर जाती है? आँख का मयार क्यों नहीं दिखा पाते? इसलिए नहीं दिखा पाते कि भाई आँखें निकलती हैं खून से, ब्लड लाइन से,
मुझे रात को एक भाई कह रहा था, अहमद भाई आपके लसानियों में अब रत्ते काफ़ी हैं, तो आपको ये एक ऐसा मुर्ग तलाश करें जो मार्केट के लिहाज से बिल्कुल लसानियों के जो लोग जिसको लसानी कहते हैं उसके मयार के ऊपर पूरा उतरता हो और ऐसे और वैसे। मैंने फिर उस भाई को बताया, उज़ैफ़ा नाम है उसका, कि उज़ैफ़ा भाई मेरे नज़दीक लसानी की डेफिनेशन किसी काले रंग का नाम नहीं है, मेरे नज़दीक लसानी की डेफिनेशन है एक ब्लड का नाम। और वो ब्लड, अभी मैंने उसको फिर ये बात बताई कि भाई मेरे इन्हीं मुर्गों में से, इन्हीं मादियों में से, क्योंकि हम तो इतने बच्चे संभालते नहीं हैं ना, अगर सारे संभालें तो फिर, और अभी जब जो मैंने उसको बताया कि चंद एक बच्चे मैं संभालूंगा इंशाल्लाह, तो फिर वो आप देख लेना, मुझे आप उसके साथ का काला भी ढूंढ के दिखा देना। फिर वो जो इनकी आँखों के मयार, जो इनकी नलियों के मयार और जो इनके परों के मयार होंगे, मुझे आप इनके साथ के काले, अब बाप इसका लाल है, चूची आपके सामने काली है, ठीक है। तो मकसद कहने का भाई ये है कि लसानी ब्लड का नाम है, लसानी किसी रंग का कोई नहीं नाम। तो इन्हीं में से भी रत्ते मुश्के भी निकलते हैं, काले भी निकलते हैं, रत्ते भी निकलते हैं। बात यह है कि अब कुछ दोस्त कहेंगे आपने पहली वीडियो में कहा था कि काले होते हैं, तो पहली वीडियो हमेशा कोई जुज़ियात पे मुश्तमिल नहीं होती, एक ओवरऑल बात होती है। पहली वीडियो में आकर अगर जुज़वी बातें स्टार्ट कर दें तो अवाम उसकी मुतामिल नहीं हो सकती, फिर अवाम को समझ नहीं आती, वो कहती है ऐसे भी होता है वैसे भी होता है, तो फिर यार ये तो गोलमोल बात है, समझ रहे हैं बात। इनके भाई दाने का टाइम है, तो इनकी माँ भी नीचे चली गई थी, तो चूचे बड़े जनाब अफसरदा होके कोने में इकट्ठे होकर खड़े हो गए थे। तो फिर मैंने इनकी माँ को केज में वापस डाल दिया कि नहीं यार दुखी ना हो आप, जो 5 का ग्रुप है भाई, आपकी जो है वो दुखी होना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो दिल के करीब वाली चीज़ है माशाल्लाह। बाकी ये जो चूचे इसके साथ के और हैं, इसकी बहनें हैं, इसके भाई हैं, तो इंशाल्लाह आपको ये भी वक्तन फ़वक्तन दिखाएंगे। मेरे से बहुत सारे दोस्त ये चूज़े मांग रहे थे, ये वाले चूचे नहीं देता यार, वीडियो में भी बता रहा हूँ, पहले भी बताया था, ये नहीं देता। अब परिंदों की उम्र ही 10-10 साल हुई पड़ी है, तो अभी नहीं बचाने अपने लिए तो फिर कब बचाने हैं। तो अभी फिर दूसरा पूर दे रही है मादी माँ इनकी जो है। अच्छा भाई, जो हमने गिफ्ट्स वाला सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है ना, जिसमें हमने सावे सुल्तान का नाम रखने वाले जो सजेशंस जिन लोगों ने दी थी, जिन भाइयों ने दी थी, तो वो जो क्या है कि नॉमिनीज़ हैं जिनको हमने नॉमिनेट किया है कि ये बंदे, अब मसला ये है कि हम एक ही वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो में क्या होगा कि पहली वीडियो के जो हकदार हैं भाई वो, फिर दूसरी, फिर तीसरी। अब दूसरी जो है मसला ये है कि जो शेरू के साथ हमारी फिर रही है पठी लाल वाली, उसके कमेंट्स यार बहुत ज़्यादा किस चीज़ के हैं, शेरनी के जी, इसका नाम रखें शेरनी, कि शेरू हो गया और शेरू के साथ शेरनी हो गई है। या तो नाम होता शेर तो शेर के साथ फिर शेरनी लगा देते। अब मुझे समझ नहीं आ रही, कोई मोरनी कह रहा है, कोई शेरनी कह रहा है, कोई कबूतरी कह रहा है। कबूतरी तो हमारी दूसरी मादी का नाम है, जो इसकी खाला है उसकी बहन है ऊपर, वो भी लाके खड़ी तख्ती वाले की पट्ठी है, लुंडी जो दुम नहीं निकालती, वो भी अंडे दे रही थी, तो मैंने पट्ठे के साथ छोड़ दिया है शेरू के साथ। वो क्रॉस हो गई है, कल पहला अंडा उसने वही फेंका हुआ था, तो अभी नर के साथ लग गई है और जोड़ छोड़ खा रही है। तो शेरनी के कमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको पता है कि हमारा असूल क्या है कि जो कमेंट्स ज़्यादा होंगे किसी परिंदे के नाम रखने के हवाले से, तो नाम हमने वही रखना है, क्योंकि हमने आपकी सजेशन माननी है। अब 24 घंटे में जिन दोस्तों ने शेरनी का कमेंट किया है उन दोस्तों के नाम आ गए हैं नॉमिनीज़ में, और फिर कुरानंदाज़ी निकाली जाएगी। कुरानंदाज़ी की वीडियो एक ही होगी, क्योंकि हर वीडियो में तो हम कुरानंदाज़ी करने से रहे। अब एक वीडियो में हमारा गिफ्ट आ गया सावा सुल्तान का, दूसरा हमारा आ गया है शेरनी का, ठीक है जी। 2 परिंदों के नाम डन हो गए। शेरू का नाम मैंने खुद रखा था, इसलिए इसका गिफ्ट भी मुझे ही जाता है, किसी को नहीं जाता। ये है भाई लाखे खड़ी तख्ती वाले मुर्ग की पट्टी। इसका रंग माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा है। रंग अब इसने बनाया है अमरों वाला, जैसा अमरोई मादियों का रंग होता है, रंग इसका वो है, काली गर्दन काली दोमों, ये पर बड़ा यूनिक होता है। अब ये देखने से समझ आता है, समझाने से समझ नहीं आता। क्या ख्याल है, जुमला मेरा ठीक था? नाम इसका लुंडी डाला हुआ है। अब लुंडी बेसिकली जिसकी दुम ना हो उसको लुंडी कहते हैं पंजाबी में।
तो उर्दू स्पीकिंग लोगों को तो ये बड़ा अजीब सा लफ्ज़ लगेगा, लेकिन सूट इस पे करता है, लेकिन चेंज करेंगे। पर आज की वीडियो में यार ये नाम नहीं रखते इसका, वो मारती है इसको, वो इसीलिए डर के साइड पे हुई हुई है। अब पता नहीं इसने अंडा, ये बैठी हुई थी शेरनी जो है। अब देखें कितनी सहूलत हो गई है नाम डालने में। ये खड्डा इसने बनाया, लेकिन अंडा इसने कोई नहीं उतारा। वो पीछे तो नहीं उतार रही, वो पड़ा है अंडा, देखा ये पड़ा है, ये वही मैं कहूँ खड्डा ये इधर बना रही थी ये वाला। आज माशाल्लाह रेगुलर इसका दूसरा अंडा आ गया शेरनी का और शेरू का। जो दोस्त बुकिंग करा के बैठे हुए हैं, जिनको शिद्दत से इंतज़ार है, तो इंशाअल्लाह ताला पहले हम उनकी बुकिंग क्लियर करेंगे और उसके बाद फिर अल्लाह के हुक्म से जो हमने ख़ुद रखना हुआ तो फिर रखेंगे। लो जी, 2 बंदे तो हकदार हो गए हैं हमारे पास गिफ्ट के। अब हम उसका ऐलान कब करते हैं, ये अब आपने इंतज़ार करना है। जब कोई 5 एक परिंदों के नाम रख लेंगे 5 एक वीडियोज़ में, तो फिर एक वीडियो बना देंगे और सारे विनर्स के नाम अनाउंस करके तो उनके गिफ्ट जो है वो इंशाअल्लाह ताला उन तक पहुंचाएंगे। अब अगली बात ये है कि अगला हमने परिंदे का नाम रखना है किसका, रत्ते का। किंग लसानी का जो पट्ठा है रत्ता, ये आपके सामने घूम रहा है। अगला भाई जी नाम इधर रखाओ, जो नाम ज़्यादा आएगा, अट्रैक्टिव भी होगा, वो नाम रखेंगे। और फिर जो नॉमिनीज़ होंगी उनमें से फिर एक बंदा कुरानंदाजी के ज़रिए विनर हो जाएगा। उसको फिर इंशाल्लाह फार्म से कोई ना कोई चीज़ जो अवेलेबल हुई गिफ्ट देने के लिए वो इंशाल्लाह देंगे, ठीक है। आज की वीडियो में हमारा किंग लसानी का रत्ता पट्ठा आ गया जी। इसका नाम मुझे कमेंट्स में बताएं और कुरानंदाजी के ज़रिए आप भी गिफ्ट के हकदार बन जाएँ। काफ़ी देर हो गई है, सफ़ेद नलियों वाली मादी फिर रही है भाई इसके साथ। अभी जो मैंने आपको चूची दिखाई है ना सफ़ेद नलियों वाली, वो यही प्रिंट बनना है, बिल्कुल ये चीज़ बननी है। ये मादी आपने कई दफ़ा देखी है, इसका कई दफ़ा शौक करवाया है। इसकी दूसरी बहन नीचे वाले ग्रुप में जो इस रत्ते ने कहानी कर दी है, तो ऐसा करते हैं अब इसको उठा के ऊपर बंद करते हैं, नीचे वाला ग्रुप बाहर खुला करते हैं। 4 मादियाँ अल्लाह किया इकट्ठी हो गई हैं। मादी बस ये भी अब अंडों पे तैयार है, बस उनके लड़ाई झगड़े के चक्कर में इस बेचारी का गैप आ गया। आ जाओ जी, आ जाओ जी, बाहर आ जाओ जी, आ जाओ। ये बहन है इसकी ऊपर वाली मादी की, इसको काना कर दिया इसने रत्ते ने, पहले भी मैंने आपको एक वीडियो में बताया था। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ भाई कबूतरी तेरा क्या हाल, आ हा माशाल्लाह। कबूतरी का यार आँख शांख तो आज खुल गई है। अंडों की क्या पोजीशन है, अंडे हमने जी 9 अंडों पे मादी बिठा दी है, चिकनी को बिठाया है। इसी ग्रुप के 9 अंडे इकट्ठे हुए थे, चिकनी बैठ गई है अंडों पे। अल्लाह पाक खैर करे। अगले बस जो अंडे इकट्ठे होते हैं, मेरा ख्याल है शकील ने आज अंडे उठा लिए हैं, इसीलिए खुडे में अंडे नहीं पड़े, वरना मादियाँ सारी अब ये मेरे आसपास पता क्यों घूम रही है, गेड़े लगा रही है आगे पीछे। तक रहे हो, हाँ जी। ये खोआ मांग रही है ये खोआ मांग रही है या गाला मांग रही है। ये गाला भी हाथ से खाती है और खोआ भी हाथ से खाती है। गाला तो ख़त्म है, गाला तो आज बनाएंगे तो फिर ऑर्डर भी पूरे होंगे। पिछले ऑर्डर सारे भेज दिए हमने और अभी बहुत सारे बंदे मैसेज भी कर रहे हैं, तो अभी बंदों को नहीं मिले तो आपको कहाँ से मिलेंगे। ऐ तको ये पैड़ी आदत है इसकी। इसी आदत की वजह से ना ये बस ये अंडे उतारती है बेतरतीबे और कमज़ोर हो जाती है। अभी भी कमज़ोर हुई भी अंडे उतार रही है बहुत। तो उसी अंदर बाहर आने की इजाज़त सिर्फ एक को है। ये लड़ती नहीं है ना, कमज़ोर हुई भी है, लड़ती नहीं है। यहाँ से बस कुछ खाती है, चीज़ें उठा के कुछ ना कुछ लगी रहती है। रेगुलर अंडे दे रही है, मैं इसको खोल देता हूँ बाहर, सब्ज़े से अपनी जो इसने चुनना होता है चुन लेती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये किसी मादी के साथ मुंह नहीं मारती, लड़ती नहीं है। भाई जी साबे सुल्तान ने तो ड्रामा बनाया हुआ है। ड्रामा क्या बनाया हुआ है, ऐ ड्रामा बनाया। ये नीचे आया है, अभी 2 मिनट गुजरेंगे, फिर दरवाजे पे चढ़ेगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। एक तरह से इसकी वर्जिश तो अच्छी है ये, पर ये सारा दिन उसी के खेड़े लगा रहेगा। वो भी इधर खड़ा हुआ है कोने में ही, तो आवाज़ सुनता है वो उधर चढ़ जाता है।
इधर तो इनको मैंने बिल्कुल अच्छा किया है, मेरा फ़ैसला बिल्कुल ठीक था। कल के परसों मुझे शकील ने कहा कि हमने असल में ना 90 हज़ारिया निकाल के इधर मैंने करना था, ये सामने फिर रहा है। सावा और 90 हज़ारिया एक केज में थे ऊपर नीचे। सावे के साथ 2 मादियाँ मज़ीद ऐड करनी थी, वो लास्ट वीडियो में आपने देखी हैं, किली ताजी और नीली आँख वाली, इसी की जो सुल्तान की माँ है। अब शकील ने मुझे कहा जी कि ऐसा करते हैं कि लाल पट्ठे को, इसको शेरू को नीचे रहने देते हैं और सुल्तान को जो है ऊपर कर देते हैं। तो मैंने उसको कहा भाई कभी भी ये रिस्क दोबारा नहीं लेना। शुक्र है अल्लाह का लाख लाख दफ़ा कि पहले ये लड़े हैं और बचत हो गई है, हल्की फुल्की इनकी जबड़ियाँ ही ज़ख्मी हुई हैं, ज़्यादा कोई इनका नुकसान नहीं हुआ। क्योंकि अगर ये ज़्यादा लग जाते ना तो भाई कीमती पट्ठे हैं और बेड़ा गर्क हो जाना था। सारा प्रोग्राम जो है ना, सारी मेहनत जो पूरे 1.5 साल की है वो ज़ाया हो जानी थी। क्योंकि पट्ठे तो भाई इतनी तबाही करते हैं, जब लगते हैं इनका तो मीटर ही बड़ा शार्ट होता है। ये फिर ऊपर लो जी, फिर उन्होंने बदमाशी कर सी। कब से कितनी देर हो गई है इसका यही तमाशा। उसको खड़ा होता है, उधर से आकड़ करता है, फिर नीचे उतर आता है, फिर ऊपर चढ़ता है, फिर बदमाशी तड़ियाँ लगाता है, फिर नीचे उतर आता है। मसला क्या है भाई आपका हैं? चेक करें यार, माशाल्लाह नलियाँ चेक करें सुल्तान की। कोई नहीं, चुटकी चुटकी चलो चलो खैर है। अंदर क्या पोजीशन है भाई? वो बैठी है अंडे के लिए, सुल्तान की बहन। इसका नाम बाद में पूछेंगे क्योंकि अभी ये सीन से आउट हो जानी है, ये बैठ जानी है अंडों पे। तो जो परिंदे रेगुलर सीन में आने हैं, वीडियोस में नज़र आने हैं, तो हम पहले उनका नाम रखते हैं। रत्ता लसानी रोज़ नज़र आना है, सुल्तान ने रोज़ नज़र आना है, शेरू ने रोज़ नज़र आना है, उसके बाद हीरे ने नज़र आना है, सावेद लके ने, 90 हज़ारिये ने, पीले ने, और 2 परिंदे मैं वीडियो में ज़्यादा दिखाता नहीं हूँ, 3। और अभी ईरानी का एक पट्ठा आ रहा है सफ़ीर भाई की तरफ से, उसका भी देखते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता यार ये आपके तामुन से होना है। क्योंकि सच्ची पूछें तो मैंने सारी ज़िंदगी 15 साल के शौक़ में इस तरीके से परिंदों के ज़्यादातर के कभी नाम नहीं डाले थे। यानी हम इनकी किसी न किसी आदत से, जैसे किंग लसानी है तो उसका नाम बस उसकी ब्रीड के हवाले से किंग लसानी रखा हुआ था। तो ये जो सावे की माँ है, इसकी जो माँ थी मेरे पास, उसका पर एक टूटा हुआ था, तो उसका नाम हमने पर पजी या खलबेड़ बजी, पंजाबी में हम उसको खलबेड़ कहते हैं, खलबेड़ बजी रखा हुआ था। तो इसी तरीके से इनकी किसी न किसी जैसे वो आई डी कार्ड पे नहीं अलामात लिखी होती, माथे पर तिल का निशान, गाल पर तिल का निशान, माथे पर ज़ख़म का निशान, वो अलामत होती है ना निशानदेही की कि इंसान की पहचान क्या है जी, केड़ा ज़ख़म कित्थे वजी है नुसाट। मेरी दोस्तों बड़ी कोशिश थी कि मैं शगुफ्ता को किंग लसानी के रत्ते पट्टे के साथ लगाऊं और इसके अंडे उतरवाऊं, लेकिन ये उसको मानी नहीं है, उसने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वहाँ मादियाँ और थीं। फिर सावेद लक्के के साथ कोशिश की, वहाँ पर भी मुज़ाकरात नहीं हो सके। फिर एट दी एंड हमने जो अपना घर का पट्ठा है, सावे की बहन का बच्चा, इसके साथ फिर ये मान गई, राज़ी हो गई है। कहती है ये ठीक है, ये जवान है, कहती है 21 साल का है। मैं कहा चल ठीक है जान दे। फिर हमने इसके साथ लगा दिया। तो अंडा इसने पहले एक हवाई दे दिया था। फिर भाई इसका ये ड्रामा, ऐसी इसकी कोई छठी इस काम करती है। इसको पता है कि दूसरी साइड पे मुर्गा है, हालांकि वो मुर्गा जो है वो खप भी नहीं डाल रहा, रोला भी नहीं डाल रहा, चुप करके बेचारा जो है अपनी मुर्गी के ध्यान में लगा हुआ है। इसका भी नाम रखना है हमने, अच्छा सा नाम रखेंगे इंशाल्लाह। मैं चेक करूं यार अंदर ये उठी है, इसने कोई अंडा दिया है? नहीं, बस ये कड़ूक पे आई हुई है। एंड लगा। आज इसके पहले 3 अंडे जो पड़े थे इस जोड़े के, वो मैंने देखे हैं, अंडों में बच्चे बन रहे हैं माशाल्लाह, कैंडलिंग की थी। फिर जो बाद वाले अंडे आए हैं, कुछ 4 हैं या कितने हैं, गिनती नहीं याद, वो भी मादियों के नीचे रख दिए हैं। बस इंशाल्लाह उनमें से भी अभी बच्चे निकलेंगे इंशाल्लाह पूरे।
कुछ दिनों तक उनकी भी कैंडलिंग कर लेंगे हम। नवे ज़ारिया का तो नाम रखने की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने नाम से ही बड़ा फेमस है। और अभी तो काफ़ी सारे दोस्त जिनके पास इसके कोई नए पुराने को पटे शटे पड़े हुए हैं, वो पोस्टिंग शोस्टिंग करते रहते हैं कि सन ऑफ नवे ज़ारिया फलाना फलाना लगे रहते हैं। मुझे स्क्रीनशॉट आते रहते हैं कि अहमद भाई आपसे गया, तो भाई वो मेरे से नहीं गए। मैंने आपको बताया था कि नवे ज़ारिया मैंने किसी से ख़रीदा था पिपला से, मियाँ वाली का इलाका पिपला। तो जिनसे मैंने लिया भाई वो उन लोगों ने बहुत साल इसकी ब्रीड करवाई है और बहुत साल इसके पट्टे शट्टे आगे पीछे लोगों को दिए हैं। हम भी उनसे इसके पट्टे ख़रीदते रहे हैं और सेल भी करते रहे हैं। हमने बहुत सारे दोस्तों को इसके पट्टे ख़रीद कर बेचे हैं क्योंकि ये बर्ड अच्छा था, इसके पट्टे अच्छे थे। और जो मैंने दिए हैं उनमें से भी काफ़ी दोस्तों के पास लड़े भी हैं, विन भी हुए हैं, शौकिया लोगों ने रखे हुए हैं। लेकिन जो मैंने दिए हैं वो जिन दोस्तों के पास हैं वो सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं करते। तो जो सोशल मीडिया पर अपलोडिंग करते हैं उन लोगों के पास जो पट्टे मौजूद हैं वो उन लोगों ने पिपला वालों से ही लिए थे, जहाँ से मैंने नवे ज़ारिया लिया है। तो सच्ची बात जो होती है उसकी बड़ी पावर होती है। झूठ मारूं मैं यहाँ पर आपके साथ कहानियाँ करूं जिस तरह लोग करते हैं, हमारे बाप का है, हमारे दादे का है, तो फिर जो है वो कहानी ज़रा उल्टी हो जाती है ना। बात वो करनी चाहिए। वो शानदार मोबाइल वाला नहीं कहता, खरी गल करना, मैं खरा काम करना, गल खरी करनी चाहिए। हमारे घर का नहीं है भाई, हमने ख़रीदा, अच्छा बुरा का पसंद आया है, अपनी मादियों में लगा लिया। जब हमारे पास इसमें से कुछ दिखाने काबिल होगा तो हम कहेंगे जी अब हमारे घर के हैं। ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है ना। ऐ तको ना ए घर है, फिर रहा बच्चा है, सारी दुनिया को पता है सावे का बच्चा है, सारी दुनिया को पता है सावे का बच्चा है, शेरू फिर रहा है हमारा, सारी दुनिया को पता है ये लाल पट्टी जो है किंग लसानी के रत्ते पट्टे की है। अजानें हो रही हैं दोस्तों, करते हैं, जुम्मे का दिन है आज। आपका भाई भी जो है चेक करें ज़रा, 9 में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी और 5 परिंदों के नाम रखने के बाद हम विनर्स अनाउंस करेंगे और उनके गिफ्ट्स उन तक पहुंचाएंगे। दुआ में याद रखिएगा। थोड़ा सा फीड शीट का टाइम है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।